परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। यदि मैं प्रभु हरि का भजन नहीं करता, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो हमें ये संसार स्वप्न के समान लगता है। सर्प को यदि हम दूध पिलाएं, पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, तो केवल उसका विष ही बढ़ता है, केवलम विषवर्धनम। मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से जा रहे हैं जो सिर्फ 8 वर्ष का है और इतना प्रतिभा का धनी है कि उसे सभी ग्रंथ याद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? माधव। माधव जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करते हैं? हम जैसे प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानेहा दुर्लभम मानुषं जन्मा तदेप्य ध्रुवार्थदम। ये हमारा धर्म है कि बाल्यकाल अवस्था से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानेहा, ये हमारा धर्म है। धर्मान भागवतानेहा दुर्लभम मानुषम जन्मा, और ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवार्थदम। इससे हम भगवान के धाम में, इस भव सागर से, इस भवकूप से पार हो सकते हैं। तो आपकी भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? जब मैं प्रथम बार एक श्लोक किया, मैंने जब महाराज को सुनाया तो महाराज ने कहा कि बड़ा अच्छा कर रहे हो। तो मेरे मन में रुचि और बढ़ी और मैंने एक दिन में 50-50 श्लोक याद करने शुरू कर दिए। और इस प्रकार प्रभुपाद जी और गुरु जी की कृपा से मैं इतना सब ज्ञान प्राप्त कर चुका। आपको इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या चीज़ याद है? श्रीमद् भागवतम, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, रामायण, ब्रह्म संहिता और भगवद गीता और चाणक्य नीति के बाद हमें आता है चैतन्य चरितामृत। ये सब कुछ याद है आपको? हाँ। ये तो काफ़ी मोटे मोटे ग्रंथ हैं, तो ये याद कैसे हो पाए आपको? ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से और भगवान की कृपा से याद हो पाए। तो जब आपने शुरुआत करी तो कितने वर्ष पहले आपने शुरुआत की? 5 साल में जब मैंने ये शुरुआत करी तो महाराज ने जैसे ही सुना कि श्लोक इसको याद होने लगे हैं, तो महाराज ने मुझे जनेऊ दे दिया 5 साल में। इस प्रकार जब जनेऊ दे दिया 5 साल में, और मुझे इन 8 ग्रंथों का, इन 8 उपनिषदों का मुझे ज्ञान प्राप्त हो सका। तो आपने कैमरे के पीछे जब बताया था कि लॉकडाउन जब लगा था तब स्कूल नहीं जा रहे थे, तब आपने शुरुआत करी? हाँ, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने 5 साल का उस समय मेरी आयु थी, और मैंने जब लॉकडाउन में स्कूल तो जाता नहीं था, तो पिताजी ने कहा कि तुम वृंदावन में आए हो। एक श्लोक आता है कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अर्थात मतलब मनुष्य जन्म पाइया, इस कलयुग, ये कलयुग तो कितना अच्छा है, और तुमने इस कलयुग में मनुष्य जन्म पाइया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया। यदि भगवान का हरिनाम नहीं भजा, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान मूझ कर हम विष खा रहे हैं। इसलिए पिताजी ने कहा कि वृंदावन धाम में हो और तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने इस प्रकार ये श्लोकों और ग्रंथों को पढ़ कर, प्रभुपाद जी के शब्दार्थ को पढ़ कर ये सब इतना ज्ञान प्राप्त करा। आपको भागवत के श्लोक याद हैं जो आप किसी को एक संदेश देना चाहते हैं उस श्लोक के जरिए? हमें तो बताते हैं कि
हमें भगवान को ही प्रसन्न क्यों करना है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कन्द भजोपशाखा प्राणोपहारात् क्षतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते जा। यथा तरो मूल निषेचनेन, जिस प्रकार हम वृक्ष के मूल में जल देते हैं, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कन्द भजोपशाखा, तो उसकी हर शाखा और हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। प्राणोपहारा क्षतेन्द्रियाणाम, उसी प्रकार जब हम अपने उदर में भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लें तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यह हमें भागवतम बताती है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लें तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपने तो इतनी छोटी सी उम्र में भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि आपको सब कुछ इतने ग्रंथ याद हैं। तो रामायण भी आप पढ़ते हैं? हाँ, रामायण भी पढ़ते हैं। तो रामायण में ऐसी कोई चौपाई जो आप बोलना चाहें? जैसे शिव जी बताते हैं हमें रामायण में कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे पाना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे पार्वती मैं अपना अनुभव करके बोल रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि मैं प्रभु हरि का भजन नहीं करता, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो हमें ये संसार स्वप्न के समान लगता है। हमें इससे ये सीख मिलती है कि यदि हम भगवान का संकीर्तन नहीं कर रहे हैं तो हमें ये संसार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। भक्ति करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो आप तो इतनी छोटी सी उम्र में भक्ति में लग गए हैं, तो आपको आपने बताया चाणक्य नीति भी आपको याद है? हाँ। तो क्या नीति सीखी आपने? चाणक्य नीति से हमें बताते हैं कि पय पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते। पय पानम भुजंगानाम, पय दूध, पानम यदि पय पानम दूध पिलाएं किसको? भुजंगानाम, सर्प को यदि हम दूध पिलाएं, पय पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, तो केवल उसका विष ही बढ़ता है। केवलम विषवर्धनम उपदेशो हि मूर्खाणाम, उसी प्रकार यदि हम किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश प्रदान करते हैं तो प्रकोपाय न शांते, उसका वह शांत नहीं होगा बल्कि उसका क्रोध बढ़ता जाएगा। आप इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ इतना याद है आपको, पढ़ाई ठीक से हो पाती है ये सब कुछ याद करने के बाद? हाँ, प्रभुपाद जी की कृपा से तो अभी पढ़ाई में 99% आती है, 100 आउट ऑफ 100 आती है। और ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से है कि मैं दोनों चीज़ एक साथ कर पा रहा हूँ। तो आपके जो उम्र के जो बच्चे हैं वो अलग कुछ ज्ञान लेते हैं, मतलब इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, भक्ति में ध्यान नहीं देते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे तो हमारा यही निवेदन है कि वह कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि यहाँ दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्य दुर्भार्थतम। वह कौमार अवस्था से, बाल्यकाल अवस्था से वह भगवान की भक्ति करे। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि यहाँ, और ये धर्म का पालन करे। धर्मान भागवतानि यहाँ दुर्लभम मानुषम जन्मा। और कृतध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मुखे द्वापरे परिचार्याम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में तो हमें हजारों साल तक ध्यान करना पड़ता था जब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी, और त्रेता में हमें हजारों साल तक यज्ञ करना पड़ता था जब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। और द्वापर में हमें बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे और उनकी अर्चना वंदना करनी पड़ती थी जब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। पर कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में तो केवल हरि नाम लेने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस कलयुग में
जन्म लिया है तो क्या वो है हरि नाम जपें। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव की पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अब ये बताइए आपका आगे का क्या प्लान है? हाँ, आगे बन के प्रभुपाद जी का प्रचार करना और जितने भी विदेश के लोग हैं उनको भक्ति में लगाना। और जो भी भगवान तो कहते हैं कि हमें समा दुखम सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा, मतलब हमें सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए और सर्दी और गर्मी में भी महान भाव रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मैं बड़े होकर भगवान की लीला में इस अमृत को पान करवाऊं सभी जितने भी मनुष्य हैं और उनको भगवान की भक्ति में लगाकर उनको गोल बैकुंठ की प्राप्ति करवा दूं। आप इस तरीके का ज्ञान देते हैं, भागवत भी आप करते हैं? हाँ, अभी लंदन से ऑनलाइन 2 भागवत हुई हैं। अभी अमेरिका में भी भागवत फाइनल है पर अभी जा नहीं सकते तो इसलिए अभी नहीं कर पा रहे। तो ऑनलाइन सबको आप भागवत सुना रहे हैं? कल ही एक भागवत समाप्त हुई है। तो आप जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आप में? क्योंकि 8 वर्ष का बच्चा तो सिर्फ खेलने कूदने में ही अपना समय निकालता है। ये मेरे को ताकत श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से आई कि जब ग्रंथ पढ़े तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए और हमें केवल भगवान की भक्ति करके ही केवल भागवत वगैरह ही करनी चाहिए। और ये भी बताते हैं आ वैष्णव मुखोज गीणम पूतम हरि कथा मृतम, यदि वह वैष्णव नहीं है तो उससे हमें भागवत नहीं सुननी चाहिए। तो जब मैंने ये सब प्रभुपाद जी की इन चीज़ों को श्रवण किया तो मुझे लगा कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। हमें करना है तो मन मनाव मत भक्तो मद्याधि माम नमस्करो माम वैश्य युक्तव्यम आत्मानम मत परायणा। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मन मनाव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे दंडवत प्रणाम करो, संशया इसमें कोई संशय नहीं है। ये आपके गले में माला तो जप करते हैं डेली? आप कितनी माला जप करते हैं? वैसे तो 16 कर लेते हैं, कभी कभी 14 या 15 रह जाती, 14-15 होती हैं और 1-2 माला छूट जाती है। तो पूरा शेड्यूल आपका क्या होता है दिन का? कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर फिर 1 घंटे भगवद गीता का अध्ययन कर फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद जब आते हैं शाम को 3 बजे तो फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम 6 से लेकर पूरा 8 बजे तक भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। कोई भजन आपको याद है जो आप भगवान को सुनाते हो? हाँ, आता है। मेरे बाके बिहारी ला मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। बहुत सुंदर भजन सुनाया। आपको नहीं नज़र लग जाए, इतना ज्ञान आपके पास। अब एक चलते चलते एक लास्ट सवाल, कृष्ण की भक्ति हम सबको क्यों करनी चाहिए? कृष्ण की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ईश्वर ही परम कृष्ण है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। हम कितने तत्वों से बने हैं? 5 तत्वों से। वो क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व
तत्वों से आदिर शरीरा। हम 5 तत्वों से बने हैं और भगवान कितने तत्वों से बने? 3 तत्वों से। वो क्या है? सद चित्त आनंद से बने हैं भगवान। तो अंगमयी मूर्ति है भगवान, तो सच्चिद आनंद में रहते हैं। सच्चिदानंद विग्रह, सुंदर विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा, अनादि काल से अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हम। शिव जी भी पुष्टि करते हैं रामायण में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कर कर बोल रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि मैं प्रभु हरि का भजन नहीं करता, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो मुझे ये संसार स्वप्न के समान लगता है। और हमें कृष्ण की भक्ति इसलिए करनी क्योंकि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम प्रत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस पृथ्वी लोक से लेकर उस ब्रह्म लोक तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस दुख दोषानुदर्शनम और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहता है। और यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लें तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि यदि हम देवताओं का कहीं गलत जगह उनका मंत्र बोल देते हैं या जप कर लेते हैं तो उसका उल्टा दंड भी मिल सकता है। पर भगवान तो बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न काला। उसका कोई स्मरण नहीं होता मेरे हरि नाम का। चाहे तुम बाहर करो चाहे अंदर करो, कहीं भी करो मेरा हरि नाम, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। बस तुम हरि नाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये नन्हे बालक जो महज 8 वर्ष की उम्र में इतना ज्ञान है, ऐसा लगता है इनके ज्ञान को सुनकर जो पुनर्जन्म के जो अच्छे कर्म होंगे, जो इसलिए वृंदावन में आए और वृंदावन में पूरा ज्ञान का भंडार है। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है जो एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतना आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने सभी ग्रंथ इसे रटा दिए हैं। और सभी भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चा नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्मा कृतानि च। जो गीता का श्रवण करता है या उसका गायन करता है, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चा नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उसके इस जन्म के तो छोड़ो, उसके पुनर्जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे।